शेरों की माद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। स्वागत है दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी। आज हम सभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत प्रसिद्ध कविता जागो फिर एक बार की व्याख्या पढ़ेंगे। यह कविता यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में और साथ ही तमाम असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी ये कविता लगी हुई है। तो शुरुआत करते हैं कि यह कविता असल में इसका मूल सारांश क्या है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आरंभिक जो कविताएं हैं उनमें उनका जीवन संघर्ष, उनके मन का उल्लास, उनकी क्रांतिकारिता, प्रकृति के प्रति उनका जो एक रमणीय दृष्टिकोण है, प्रेमोत्सव आदि बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रकट हुआ है। ऐसा लगता है कि उनकी कविताओं में कोई एक महानद, कोई एक बहुत बड़ी विशाल नदी जो चट्टानों को तोड़ती हुई बेरोक टोक बहती चली जा रही है। उनकी क्रांतिकारी चेतना में ऐसा ही एक प्रवाह आपको दिखाई देगा। इस कविता में उनकी इसी प्रवृत्ति को आप देख पाएंगे। निराला को निराला बनाने में मतवाला पत्रिका का बहुत बड़ा योगदान है। यह कविता जागो फिर एक बार निराला का एक जागरण गीत है। इस कविता या इसे गीत कह लें, इसके माध्यम से निराला जी भारतीय जनता के मन में जागरण का एक मंत्र जैसा फूंकते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें भारतीय जनता को भारतीय जनमानस के मन में उनके अतीत के गौरव, उनके शौर्य की गाथाओं, उनके जो जीवटता थी उन सभी की याद दिलाकर उन्हें पराधीनता से और विदेशी जो सत्ता थी, ब्रिटिशों की हुकूमत थी, उन पराधीनता से उन्हें मुक्त कराया जा सके। इस मुक्ति के लिए आवश्यक था कि अपनी उस शौर्य और वीरता की परंपरा और उस विरासत से परिचित होना। उसी को याद दिलाते हुए निराला जी लिखते हैं कि जागो फिर एक बार, समर अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नदवासी, सिंधु नद तीरवासी। अब आप देखेंगे कि इसमें कहते हैं कि जागो फिर एक बार फिर से जागो देशवासियों। समर अमर कर प्राण, इस समर में, इस युद्ध में अपने प्राण को अमर करने के लिए एक बार फिर से जागो। गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी, सिंधु नदी के तीरे किनारे बसने वाले आर्यों का जो हमारी एक विरासत रही है, जो हमारा इतिहास कहता है कि सिंधु नदी के किनारे भारत जो बसा हुआ है, वहाँ एक आर्य सभ्यता का वास रहा है, उसी की याद दिलाते हैं वो। सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमुसंग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊं, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। अब आप देखिए कि गुरु गोविंद सिंह की जो कथा प्रसिद्ध है वो यही कि सवा सवा लाख लोगों पर एक गोविंद सिंह जी भारी पड़ते थे। तो ऐसी जो समृद्ध हमारी शौर्य और वीरता की विरासत है, उसे निराला जी याद दिलाते हैं और कहते हैं कि इन सभी विरासतों को जानो, समझो। और किसने सुनाया यह वीरजन मोहन अति दुर्जय संग्राम राग, फाग का खेला रण 12 महीनों में। फाग का खेला रण, एक तरह से जो रक्त की होली है वो खेलती हुई हमारी जो परंपरा रही है, जो कभी किसी के सामने झुकी नहीं है, उसे याद करो। ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है कि शेरों की माद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। डरने की आवश्यकता नहीं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। शेरों की माद में यह भारतीय परंपरा, भारतीय जनता और भारतीय विरासत शेरों की रही है। शेरों से कहने का तात्पर्य कि उत्साही, ऊर्जस्वित, अपराजेय शक्ति वाली जो हमारी एक विरासत रही है, जो किसी के सामने हार नहीं मानती है, उनकी मांद में आज स्यार घुस आए हैं। जो ब्रिटिश हुकूमत है, जो अंग्रेज आकर के गुलाम बना ले गए हैं, वो एक स्यार के जैसे। तो शेरों की मांद में स्यार के घुसने का आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक प्रयोग करके उन्होंने यह जागरण गीत लिखा है कि शेरों की मांद में स्यार पहुंच गया। इतना कैसे हम निश्चेत हो सकते हैं कि हमारे चेतना नहीं रह गई भारतीयों में कि स्यार घुस आया और शेर कोई आक्रमण न करे, अपनी रक्षा न करे, ऐसा संभव नहीं है। उसी परंपरा की वो याद दिलाते हैं। सत श्री अकाल,
भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया काल, तीनों गुणतापत्रय अभय हो गए तुम। ये वीरता से जो भाल चमक उठता है, जो एक ज्वाला उठती है वीरता की, वो उसे याद दिलाते हैं कि इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। मृत्युंजय व्योमकेश के समान अमृत संतान, मृत्युंजय मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले अमृत के संतान हैं भारतीय। भेद कर सप्तावरण मरण लोक, शोकहारी पहुँचे थे वहाँ, जहाँ आसन है सहस्त्रधार, जागो फिर एक बार। सिंघी की गोद से छीनता रे शिशु कौन, शेरनी के पास से उसके शिशु को कौन छीन सकता है भला। मौन भी क्या रहती वह, रहते प्राण रे अजान। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिंघनी से उसका कोई शिशु सिंह छीन ले और सिंघनी शांत रहे, या वो कोई प्रतिक्रिया न दे? ऐसा संभव नहीं है। एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष। मेष माता एक मान लीजिए कि एक बकरी भेड़ है, उससे उसका बच्चा अगर कोई जानवर या कोई छीन ले तो वो क्या कर सकती है? वह निर्निमेष रह सकती है, वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सिंघनी के पास से उसके शिशु सिंह को कोई छीन ले, ऐसा असंभव है। क्योंकि भेड़ बकरी जो है वह दुर्बल है, छीनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है। पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। वो कहते हैं कि सिंघनी आंसू नहीं बहाती है, सिंघनी अपने बच्चों को, अपनी संतानों को, उनकी रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर देती है। वो कहते हैं कि योग्य जन जीता है। योग्य जन, वो जो कहते हैं कि वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर है वही इस धरती पर धरती का भोग करेगा, धरती पर जीवित रहेगा। तो वो कहते हैं कि योग्य जन जीता है। पश्चिम की उक्ति नहीं, ये किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ की उक्ति या कोई बात नहीं है, यह हमारी गीता का संदेश है, श्रीमद् भागवत गीता का। जीवन के प्रति, वीरता के प्रति जो श्रीमद् भागवत गीता हमें शिक्षा देती है, उसकी वो याद दिलाते हैं और कहते हैं स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे, आज तुम राजकुमार सरताज। कहते हैं कि तुम पशु नहीं हो, न तुम किसी के ऊपर हिंसा करोगे और न ही तुम किसी की हिंसा बर्दाश्त करोगे, तुम वीर हो, समरशूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे। ऐसी परिस्थिति है कि काल चक्र में तुम दबे हो, लेकिन तुम न पशु हो और न ही तुम क्रूर हो, तुम वीर हो और काल चक्र को तोड़ो, और आज तुम राजकुंवर समर सरताज। पर क्या सब माया है, माया है, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन छंदन छंद ज्यों। डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, महामंत्र ऋषियों का, अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ। तुम हो महान, तुम सदा हो महान, है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परता। ब्रह्म हो तुम, पद रज भर भी है नहीं, पूरा यह विश्वभार, जागो फिर एक बार। आप देखिए कि पूरे का पूरा जो भारतीय विरासत रही है, जो चाहे वो आध्यात्मिकता की, पौराणिकता की, वीरता की, सबका स्मरण कराते हैं निराला अपनी कविता में। वो कहते हैं कि सारे बंधन, सारे जो माया है सबको तोड़ दो, तुम हो महान। यह गीता का ही संदेश है और हमारे अध्यात्म का संदेश है कि वह व्यक्ति को, आत्मा को, वह उसे महान हमेशा मानती है नश्वर यह दीन भाव। दीन भाव नश्वर है, क्षणभंगुर है, टूट जाएगा, उसे त्यागो, कायरता को छोड़ो, कामपरता को छोड़ो। तुम ब्रह्म हो, तुम देव हो, तुम्हारे पास देवत्व है, उसकी शक्ति है। और वह कथा की जो वामन दास ने एक पग में, 3 पग में पूरा विश्व नाप दिया था, वही वो याद दिलाते हैं कि पद रज भर भी नहीं है यह पूरा विश्व भार, जागो फिर एक बार। तुम अगर कदम उठा लो तो कुछ भी भार नहीं है इस विश्व में, कुछ भी दुर्लभ नहीं है, बस जागो एक बार। तो ये कविता एक जागरण का संदेश लेकर के आती है। भारतीयों की विजय गाथा की अनेक जो शिक्षाएं हैं, अनेक प्रसंग हैं, उन सब का स्मरण कराती यह कविता है। भारतीयों का एक जो सिंह पौरुष है, शेरों के समान जो उसका पौरुष है, उसकी ताकत है, उसकी याद दिलाती है। साथ ही
हमारी जो ज्ञान परंपरा में श्रीमद् भागवत गीता का स्थान है, उसकी उक्तियों के सहारे हमें जागृत करती है कविता कि सारे बंधन तोड़ो, सारे पराजय के भाव, कायरता, कामपरता, लोभ, सबके बंधन को तोड़ो और इस गुलामी को, इस किसी भी तरह की गुलामी हो, उन सब को तोड़ने के लिए एक बार जाग बस जाओ, सब कुछ संभव है। यह कविता सांस्कृतिक और राजनीतिक जागरण का एक मंत्र फूंकती है, जो भारतीयों के लिए हमेशा गौरव की बात रहेगी। उम्मीद है आपको यह व्याख्या, यह सारांश पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत धन्यवाद।